हाँ मैम। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। हाँ मैम। अच्छा, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स जो कंप्लीट हो गया था, और लास्ट दिन हम लोग स्टार्ट किए थे डिटर्मिनेंट, और मैंने बोला था इसका जो कैलकुलेशन है, मतलब जो कैलकुलेशन करने का मेथड है, वो बार बार तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो ही सही कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब हम लोगों ने कर लिया था। कोफैक्टर्स और माइनर्स तक हम लोगों ने पढ़ा था, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट दिन। यस हाँ, मैम। एडजॉइंट तक पढ़ा था, यही लास्ट पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। देखो, तो देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स मतलब क्या, ए इक्वल टू, अगर 1/a लिख देते हैं, मतलब अगर किसी को रेसिप्रोकल यानी उल्टा लिखते हैं, जैसे ए के नीचे कुछ नहीं है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है, 1 है, और इसे अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/a हो जाएगा। अब जैसे 1/a, इसे इंडिसेस जिन लोगों ने किया है, ठीक है, सीए फाउंडेशन में अगर नहीं भी किया है तो 7-8 में तो किया ही होगा सबने। ए इनवर्स बोलते हैं इसे, हम लोग बोलते हैं इनवर्स। ये 1/a को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a⁻⁻1। जैसे a⁻1 या फिर 2, a⁻2 मतलब 2 a है, वैसे ही a⁻- मतलब 1/बाई हो जाना चाहिए। वन डिवाइडेड बाई हो जाना चाहिए। तो देखो ए इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, 1/a। गुड इवनिंग साहब। गुड इवनिंग मैम। हम्म। अब देखो हम लोग इनवर्स किस तरह से निकालेंगे। इनवर्स का रूल्स ये है, इनवर्स इसीलिए इस तरह से लिखा जाता है। अब इनवर्स का रूल ये होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ए। अब ये देखो 1/, लिखा है ना, तो एक ही बात है। अगर हम लोग 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं तो भी बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने ये डिवाइड फॉर्म में लिखा है, इन लोगों ने 1/, करके इंटू फॉर्म में लिखा है, जैसे भी करो एक ही बात है। तो जैसे 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 × 2, बस यही कंसेप्ट है, जो जैसे रिप्रेजेंट करना चाहे। अब एडजॉइंट तो हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, माइनर्स। एडजॉइंट का मतलब मैंने बोला था, एडजॉइंट मतलब सारा चीज सीखना पड़ेगा हम लोग को, माइनर्स, फिर उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर का क्या करेंगे, ट्रांसपोज। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, मतलब हर कोफैक्टर जहां पुट होना चाहिए उसके जगह रो और कॉलम को इंटरचेंज करके अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एडजॉइंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए तो मैंने सिखा है किस तरह से कैलकुलेट करना है। कोई भी रो या कॉलम, कोई भी एक रो या कॉलम के थ्रू से एक्सपांशन करना है तो एक वैल्यू डिटरमाइन होगा, सो डिटर्मिनेंट बोला जाता है इसे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बोला है, देखो, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसीलिए बोला है क्योंकि 0 जो है वो डिवाइड फॉर्म में है। तो समथिंग कुछ भी हो, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है बताओ। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, कैलकुलेटर है तो उस पर देखो ई दिखाएगा, ई इस तरह से ई शो करेगा, स्क्रीन के ऊपर दिखेगा ई, ई मतलब एरर। कैलकुलेटर में ई मतलब एरर। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 कभी नहीं होता। जैसे 12/0, इसे किस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये एडजॉइंट का अगर वैल्यू होगा भी तो a इनवर्स का वैल्यू कभी कैलकुलेट होके नहीं आएगा। इसीलिए a डिटर्मिनेंट a जो है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी हम लोग को इनवर्स का कैलकुलेशन करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग को कोई भी मैट्रिक्स से बता देता है कि
एडजॉइंट निकालो तो सॉरी ए इनवर्स निकालो तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना चाहिए डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर ये वाला मेहनत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये वाला मेहनत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब हम लोग इनवर्स किस तरह से कैलकुलेट होगा वो सीखेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन गिवन है इसी से हम लोग करेंगे। तो तुम लोग क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करो। क्वेश्चन जो है ये 2x प्लस 8y प्लस 5z इक्वल टू 5, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो तुम लोग कॉपी में लिख लो ये लाइन, और जिन लोग के पास बुक है वो लोग बुक से लिख लो, ठीक है। 2x प्लस 8y प्लस 5z इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस z इक्वल टू -2, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू, अच्छा ये गलत दिया हुआ है, मतलब गलत इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो सोल्यूशन है ना ये 2 के बेसिस पे किया हुआ है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन दिया गया है तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये -2 नहीं होगा, ये 2 होगा, ठीक है। ये -2 नहीं होगा। और यहाँ पर सोल्यूशन में भी बहुत सारा गड़बड़ है। जैसे अभी हम बताते हैं इसे किस तरह से करना पड़ेगा, फिर हम बता रहे हैं यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट, इसके बाद से बहुत सारा सोल्यूशन इसमें बुक में गड़बड़ है। तो तुम लोग पेंसिल पेन कुछ भी हो बुक में उसको सही कर लो। ये -2 नहीं होगा, 2 होगा। -2 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन ये 2 होना चाहिए। अब हम लोग को क्या करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो बोला है कि देखो यहाँ इक्वेशन दिया है, यहाँ कोई मैट्रिक्स नहीं दिया है, तो हम लोग को इसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जब ऐसे इक्वेशन देगा और उसे अगर हम लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग ax इक्वल टू b लिखेंगे। सबसे पहले ये लिखा जाता है, इनवर्स मेथड का ये रूल्स होता है, ax इक्वल टू b। अब a मतलब क्या होगा, a मतलब होगा हम लोग मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे जो ये जो इक्वेशंस है इसके कोफिशिएंट से होगा। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, 3x, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, 3। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो क्या क्या वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स तो है x, y और z, वेरिएबल्स है x, y और z। और कोफिशिएंट देखो x का क्या क्या कोफिशिएंट है, 2। यहाँ पर क्या है बताओ, तो यहाँ पर कौन सा कोफिशिएंट है, 1 मैम, 1। यहाँ पर भी क्या है, 1। अब हम लोग को लिखना किस तरह से है, ये देखो ये x के लिए कर लेंगे, ये y और ये z, ठीक है। ये लिखेंगे नहीं, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग x का जो भी कोफिशिएंट है इसे कॉलम वाइज लिखेंगे, ये रूल्स है, तो ये फॉलो करना पड़ेगा। 2 1 1 2 1 1 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 8 है, 1 है और 2 है। और z का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, 1 है, और लास्ट वाला क्या लिखेंगे बताओ, लास्ट वाला क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, -1। -1 लिखना पड़ेगा। 1 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, -1, क्योंकि अगर -3x होता है तो कोफिशिएंट हम लोग बोलेंगे -3 है, और इसमें 3 बोलते हैं बिकॉज प्लस का वैल्यू नहीं होता है, प्लस से कुछ भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आता है, जबकि माइनस से चेंजेस होता है, इसीलिए माइनस इंडिकेट करना जरूरी है। जैसे ये 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस है तो उसे देना पड़ेगा। तो ये देखो ए मैट्रिक्स इस तरह से हम लोग को प्रिपेयर करना है। ए किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, और अगर मान लो सपोज जेड नहीं है सिर्फ एक्स वाई है तो एक्स वाई का कॉलम हो जाएगा, लेकिन कॉलम वाइज ही हम लोग को प्लेस करना है कोफिशिएंट को। और क्या है फॉर्मूले में, एक्स है। अब एक्स मतलब वेरिएबल्स का जो है वो लिखना पड़ता है, वेरिएबल्स का डेटा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड, वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, और अगर सिर्फ एक्स वाई होता है तो एक्स वाई लिखेंगे, वाई जेड होता है तो वाई जेड लिखेंगे। और बी मतलब हो जाएगा कांस्टेंट से बना हुआ है मैट्रिक्स, कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट से बना हुआ है, ये कोफिशिएंट से बना हुआ है, ये वेरिएबल से बना हुआ है, और ये कांस्टेंट से बना हुआ है। तो कांस्टेंट से बना हुआ क्या क्या है, कांस्टेंट 5 है, 5 लिखेंगे, -2 है,
-2 लिखेंगे। जैसे इक्वेशन रहेगा हम लोग को उसी तरह से लिखना है, जैसे क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आगे पीछे नहीं करना है हम लोग को। और ये क्या हो जाएगा 2। अब देखो मैंने क्यों बोला था यहाँ पर गलत सलत सोल्यूशन किया है, आंसर तो ला दिया है बट सोल्यूशन में यहाँ डेटा बहुत सारा गलत लिखा है। कोई अगर सिर्फ बुक फॉलो करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखो 5 लिखा है, -2 लिखा है, इधर 2 लिखा है, लेकिन देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया था -2। तो प्लीज तुम लोग बुक में सही कर लो, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये देखो क्या है। गुड इवनिंग प्रियांशु। तो ये देखो एक्स वाई जेड, तो ये यहाँ पर देखो जो मैंने बोला, ये देखो सोल्यूशन यहाँ पर जो है वो 2 से करके रखा है, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ पर जो है वो 2 से करके रखा है, ये देखो 2 से करके रखा है, इसीलिए मैंने बोला कि इसको सही कर लो, ठीक है। तो तुम लोग इससे पहले ए एक्स हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते ताकि तुम लोग को लिखने में आसानी हो जाए। हाँ अब ठीक है, एकदम सही पोजीशन में आ गया। तुम लोग इस तरह से जैसे इन लोगों ने लिखा है तो तुम लोग भी लिख लो, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी। वैसे तो तुम लोगों को लिखना नहीं है, ये तुम लोग का एमसीक्यू होगा, फिर भी तुम लोग सिर्फ ये भी लिखोगे तो चलेगा कि जब भी इनवर्स निकालने देगा तो हम लोग को ए एक्स इक्वल टू बी ही करना पड़ेगा, जहां पर ए मतलब कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स होगा, एक्स मतलब वेरिएबल का, और बी मतलब कांस्टेंट का, कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस तरह से तुम लोग मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लो। अब मैट्रिक्स प्रिपेयर करने के बाद तुम लोग को क्या करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ए एक्स इक्वल टू बी जो है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो हम लोग को किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ही होता है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। तो अगर हम लोगों को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, b इंटू इधर a को अगर इधर लेके आ जाएंगे तो a क्या हो जाएगा 1/a, और मैंने अभी सिखाया था कि 1/a मतलब ही हो जाता है a इनवर्स। तो हम लोग बोलेंगे b इंटू a इनवर्स। तो इसके बाद तुम लोग ये वाला चीज लिख लो, पहले ये मैट्रिक्स बना लो, उसके बाद ये वाला चीज लिख लो, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से। तो तुम लोग क्या लिख लियो। अच्छा, अगर लिख लिए हो तो तुम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, तुम लोग को ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर बी तो तुम लोग को पता ही है, बी क्या है 5 - 2 2, इसमें तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। और ए इनवर्स का मतलब ही होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। और मैंने बोला स्टेप 1 क्या होना चाहिए, हम लोग डिटर्मिनेंट ए देखेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो ही आगे जाके बाकी मेहनत करेंगे। तो अब हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जहां पर हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो तुम लोग प्लीज डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखना पड़ेगा हम लोगों को। डिटर्मिनेंट है हम लोग का 2 1 1 8 1 2 5 1 -1, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ए एक्स इक्वल टू बी है और देयर फोर एक्स इक्वल टू हम लोग का फाइंड आउट हुआ है बी इंटू ए इनवर्स, इस तरह से हम लोगों ने लिखा है। और ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ए। हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं डेट ए, अगर ये 0 हो जाता है तो आगे कुछ नहीं करना है, अगर 0 नहीं होता है तो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था अगर कुछ ना बताए हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे रो वन से एक्सपांशन करते हैं तो 2। सिमिलरली देखो ये और ये कैंसिल, तो दिस वन एंड दिस वन, ऐसे 1 -1 तो कितना हो जाएगा -1, 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2, और मिडिल में माइनस। फिर सेकेंड वाला जो होगा वो माइनस होगा, पोजीशन के हिसाब से मैंने समझाया था, बाकी तुम लोग को करते करते खुद ही आदत हो जाएगा कि ये वाला माइनस होगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाता है तो क्या बचा 1 इंटू -1 यानी -1, और 1 इंटू 1 यानी 1, फिर से -1, और +5 लगाओ,
ये 5 के बेसिस पे अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 5 1 माइनस 6 प्लस 16, -1 इसमें प्लस होता है, प्लस 5, तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 5, तो 16 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 15, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया है, यानी हम लोग को एडजॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एडजॉइंट का मतलब हो गया को फैक्टर और माइनर्स निकालना है। तो तुम लोग को फैक्टर और माइनर्स जो सीखे थे उसे कैलकुलेट करो। अब तुम लोग का 15 आया था, ओके। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करो। तो इसे हटाएं और माइनर्स कैलकुलेट करके दिखाएं। ये वाला पोर्शन जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है उसे हटा के माइनर्स कैलकुलेट करें। अच्छा, तो चलो माइनर्स कैलकुलेट करते हैं। हम लोग एक काम करेंगे, माइनर्स और क्योंकि हम लोग को टाइम भी तो बचाना है एग्जाम में, हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे। किस तरह से देखो, सॉरी डिटर्मिनेंट ए नहीं, को फैक्टर को हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। को फैक्टर्स जो है इसे हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो 2 है, ठीक है, इसका को फैक्टर निकालेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ -1 और -2, ये बन गया -1 -2, ये हो गया हम लोग का माइनर। अब इसमें हम लोग प्लस माइनस लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 2 का जो पोजीशन है, देखो पोजीशन हमेशा इस तरह से ही होगा, देखो प्लस माइनस, पहला प्लस होने से दूसरा माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा। फिर इस रो में देखो, इसमें क्या होगा, ये कौन सा पोजीशन है, रो 1 और कॉलम 1, तो ये फिर से प्लस, ये माइनस, फिर से ये प्लस हो जाएगा। और ये कौन सा पोजीशन है, ये है कॉलम 1 और सॉरी ये था, एक मिनट, ये था, ये वाला है रो 2 और कॉलम 1, ये 3 है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, मतलब इस तरह से चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये देखते हैं क्या है, 1 जो है ये है रो 1 और कॉलम 1 मतलब 2, तो प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलेगा। तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो, पोजीशन जो मैंने सिखाया था प्लस माइनस प्लस, ये तो होता ही है, तभी हम लोग जब एक्सपांशन करते तो यही वाला फॉलो करते। फिर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला फॉलो करना है। तो पहला प्लस हो जाएगा जितना सारा है, फिर दूसरे वाले में माइनस और ब्रैकेट में हम लोग माइनर लिख देंगे, फिर तीसरा वाला प्लस, फिर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे माइनर। और वहां तो प्रेजेंटेशन करना है नहीं तुम लोग को, और प्रेजेंटेशन तो मैंने लास्ट दिन बताया भी था, तो तुम लोग जितना फास्ट कर पाओगे उसी बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर को फैक्टर्स ये लिख देते हैं, सिर्फ नाम लिख देते हैं को फैक्टर्स, ये A11 दे देते हैं, उसके बाद A12 A13, ताकि जब हम लोग ट्रांसपोज करें तो इसमें हम लोग को आसानी हो जाए। A21 A22 A, अच्छा A23 को इधर लिखते हैं, A23, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। इसका आंसर यहाँ लिखेंगे तो इसके लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं A23 A31 A32 A33, तो कितना सारा होना चाहिए, 3 इंटू 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स है तो 9 होगा। तो अब ये देखो, अब फिर जब 8 के बेसिस पे लेंगे तो ये और ये क्रॉस करेंगे, तुम लोग पेंसिल या फिर फिंगर यूज कर सकते हो अपना, तो ये 285 और ये चला गया, तो 1 इंटू -1, तो -1 और यहाँ पर हो जाएगा ये और ये कैंसिल है, तो -1 और 1 इंटू 1 -1। अच्छा, उसके बाद 5 2 -1, उसके बाद 1 के बेसिस पे करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, तो क्या बचा 8 -1 -8 और -10।
अच्छा, फिर इस वन के बेसिस पे, तो दिस वन एंड दिस वन कैंसिल, तो -2 और -5, -2 -5। अच्छा, और ये जो है ये प्लस पोजीशन होगा, ये फिर से हो जाएगा, ये प्लस पोजीशन नहीं सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 + 3 ऑड है, फिर ये प्लस पोजीशन होगा, ये भी हो जाएगा माइनस पोजीशन, ये हो गया प्लस, ऑल्टर करके होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चलेगा। कंसेप्ट तो समझ गए हो, और अब थोड़ा ट्रिक यूज करके फटाफट कर लो। अच्छा, अब ये लास्ट ये वाला है इसमें, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - 8, 4 - 8। अच्छा, अब 1 के बेसिस पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 - 5, 8 - 5। और अब ये 2 के बेसिस पे दिस वन एंड दिस वन, तो 2 - 5, 2 - 5। और ये जो -1 है इसके बेसिस पे कैंसिल हो जाएगा, 2 - 8। अब देखो क्या होता है, इसका आंसर हो गया -3, इसका आंसर हो जाएगा -2, लेकिन माइनस माइनस में +2 हो जाएगा। ये हो गया 1, ये है -18, लेकिन -18 और आगे जो माइनस है मिला के 18 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा -7। और ये हो गया -4 और ये माइनस मिला के 4, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3, ये -3 था लेकिन माइनस माइनस में प्लस हो गया, और ये हो गया -6। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर्स, लेकिन हम लोग जब लिखेंगे तो इसे ट्रांसपोज करके लिखेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा एडजॉइंट। तो चलो एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये जो है ये फर्स्ट 3 जो है ये 285 के लिए जो था, ये फर्स्ट 3 इसे हम लोग को कॉलम में पुट करना है, को फैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। उसके बाद 18 - 7 और 4, और ये हो जाएगा 3 3 और -6। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर इन लोग का सही था लेकिन सोल्यूशन में प्लस माइनस गड़बड़ करके रखा है इन लोगों ने। -3 2 1 चेक करते हैं, -3 2 1 18 - 7 4। अच्छा, हम लोग का क्या आया है देखते हैं, 18 - 7 4। अच्छा, गलत आया है, देख नहीं 18 - 7 4, हाँ सही है, 3 3 - 6, मैंने कुछ दूसरा ही डेटा देख लिया, 3 3 - 6। ओके, तो 3 3 - 6, 3 3 - 6, ये देखो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके लिखा हुआ है। और अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो ए इनवर्स मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया है, -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6, और डिटर्मिनेंट ए कितना आया था 15, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था 15। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके ओवरऑल आंसर को लिखेंगे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रब करते हैं और यहाँ हम लिख के दिखाते हैं किस तरह से हम लोग को लिखना है ए इनवर्स को। तो ए इनवर्स हो जाएगा 15 से पहला डेटा डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड है ना, सारे डेटा से 15 डिवाइड होगा, तो -3 डिवाइडेड बाई 15 यानी -1/5। 18 डिवाइडेड बाई 15, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 5, 1/5। अच्छा, 2/15 -7/15, 3/15 यानी 1/5, 1/15। अच्छा, 4/15 और -6 मतलब -2/5। ये ए इनवर्स का आंसर है। लेकिन हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो हम लोग उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो एक्स वाई जेड का वैल्यू,
तो क्या हम ये कोफैक्टर्स को रब कर सकते हैं? तुम लोगों ने कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिया है? हेलो, अच्छा, तो x इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था a इनवर्स इंटू बी, तो a इनवर्स आ गया हम लोगों का -1/5, 6/5, 1/5, 2/15, -7/15, 1/5, 1/15, 4/15, -2/15। और b का मतलब कितना है? b का मतलब जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज 5 -2 और 2, तो इनटू करना पड़ेगा। और मैंने मैट्रिक्स इनटू का एक रूल्स बताया था कि फर्स्ट का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3x3, यानी ये वाला। और ये जो सेकंड वाला है उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर है कि 3 रोज है और एक कॉलम है। तो ये दोनों अगर टैली करता है तो ही इंटू हो पाएगा। यानी तुम लोग अगर बाई चांस ए एक्स इक्वल टू बी में एक्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स लिखने से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैट्रिक्स में अरेंज करोगे, जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे और बी को आगे लिख दोगे 5 - 2 2 को, और ए इनवर्स को बाद में लिखोगे तो इंटू कर ही नहीं पाओगे। तो अगर तुम लोग कंसेप्ट समझो तो समझ जाओगे क्यों नहीं इंटू हो रहा है, तो इसे आगे पीछे कर दोगे। क्योंकि देखो ये 3x1 हो जाएगा और ये 3x3 हो जाएगा, जो टैली नहीं करता है तो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को इस फॉर्म में चाहे कुछ भी लिखो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब सोल्यूशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो ऑब्वियसली ए इनवर्स को ही आगे लिखना है और बी को पीछे लिखना है, तभी तुम लोग कैलकुलेशन कर पाओगे। और क्या करना है, जो मैट्रिक्स का मैंने मल्टीप्लीकेशन सिखाया था उस मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे तुम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होगा, मैंने बताया भी था, रो इंटू कॉलम। तो -1/5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? -5/5। और मिडिल में क्या होता है? प्लस। तो 6/5 इंटू -2 यानी -12/5, और क्या हो जाएगा? +2/5। फिर यहाँ पर देखो 10/15 प्लस, लेकिन माइनस है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? देखो ये -7/15 और ये -2 है, तो पहले माइनस माइनस में प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा? 14/15 हो गया। और उसके बाद +2/5। अच्छा नेक्स्ट देखो 5/15 प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, -8/15, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा और माइनस में आंसर आएगा, बिकॉज ये माइनस है, तो -4/15 हो गया। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे देखो कितना आएगा। ये 5 है, इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो -5 -12 और ये हो गया 2, तो -12 और 2 कितना हो जाएगा? -10, -10 और -5 -15। उसके बाद ये 15 है और 14 और 10 10, 20 24 24 25 26। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा देखो? 5 -8 -4, तो ये कितना हो जाएगा? 5 -8 -4 -3 -4, ये हो गया -7। अच्छा एक मिनट, क्या मैंने b का वैल्यू ठीक लिखा है? 5 -2 2 लिखा है, देख लेते हैं। हाँ 5 -2 2 सही है। -15 ये आ जाएगा -3 2 -1। अच्छा क्या गलत हो गया हम लोग का? -3 2 -1, -3 2 -1। अच्छा ये 30 होगा क्या? 10 है, इसे फिर से चेक करते, 10/15 और ये हो गया 14 और ये हो गया 2, तो 10 + 14 + 2,
-15/15 सही है। हाँ वो बोलो 30 होगा। कौन सा। वो रॉ बोले 30 होगा मैम, वो जो लिखा है ना वो 2/5 है, तो एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, तो ओ उसको एक 5 है ना, अच्छा मैंने सारा 15 कर दिया इसीलिए गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ ये देखो 10/15 प्लस 14/15 प्लस 2/5 है, मैंने इसको ही 15 कर लिया, कैलकुलेशन नहीं किया इसीलिए इस तरह से हो गया। हाँ तो 10 और ये कितना हो गया 14 और ये 5 3 3 2 6, तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा कैलकुलेशन करने पे, तो 10 प्लस 14 प्लस 6 ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये गलत हो गया था यहाँ पर, ये 30 हो जाएगा। और इसमें भी शायद ऐसा ही कोई प्रॉब्लम हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है देखते हैं। ये हो जाएगा 5/15, ये हो गया 8/15 और ये हो गया 4/15, तो 5 4/15 में 4/5 होगा, तो यहाँ पे ऐड आ जाएगा। कौन सा। वो 4/15 होगा ना। हाँ ये तो 4/15 लिखा है मैंने। 4/5 होगा, 5 मैम, 5। ओ अच्छा अच्छा, ये 15 नहीं है ना, ये 5 है। ओके हाँ ओके, हाँ ये 2/5 है ना। अच्छा मैंने खुद ही यहाँ पर ये कट हो गया ना, तो बाद में ध्यान नहीं रहा, ये 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसमें भी सिमिलरली तुम लोग कैलकुलेशन करो, तो ये 15 हो जाएगा एलसीएम, ये 5 माइनस 8 और ये हो गया 3 और ये 4 12, तो 12 माइनस 8 20, 20 से 5 माइनस कर देते हैं तो 15 और ये हो गया 15, तो -15/15। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया -3, ये हो गया 2 और ये हो गया -1, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू हो जाएगा 3 2 -1। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 2 -1, अच्छा -3 हो रहा है क्या। हाँ -3 हो रहा है, -3 और मैंने लिखा है -3 2 और z इक्वल टू हो जाएगा -1, -3 2 -1 सब ठीक था। मैंने यहाँ पर 5 को काउंट नहीं किया, ऐसे 15 करके कर दिया तो गलत हो गया, और ये 5 था, मैंने यहाँ ऐसे कट हो गया था तो वो 1 सोच लिया। ये देखो 2/5 ये, तो ये हो गया हम लोग का एक्स वाई जेड का वैल्यू। और अब सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोग ये चेक भी कर सकते हैं मतलब एग्जाम टाइम में भी, कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन इतना बड़ा जो सॉल्व किया वो सही है या गलत। किस तरह से चेक करेंगे देखो, चेक करने के लिए हम लोग जस्ट जो क्वेश्चन है उसे यूज करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन हमारा ये था 2x प्लस 8y प्लस 5z इक्वल टू था 5। अब x का वैल्यू पुट करो तो x का वैल्यू कितना है -3, तो -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6। y का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 16 और z मतलब हो जाएगा -5। अब ये चेक करना है ये 5 को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो -6 और -5 -11 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 5, सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड इक्वेशन देखो x प्लस वाई प्लस जेड -2 था, तो x कितना है -3 प्लस y कितना है 2 और z है -1, तो -4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा -2, तो सेटिस्फाई कर गया, यानी जो आंसर है वो सही है। और उसके बाद x प्लस 2y माइनस जेड, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हम लोग का है -3 और 2y मतलब हो जाएगा 4 और माइनस जेड मतलब माइनस माइनस में +1, तो ये हो गया 5 -3 यानी हो जाएगा 2। तो देखो यानी क्वेश्चन वो गलत इसलिए था, वहां -2 नहीं होगा, आंसर जो है उसके हिसाब से ये 2 होगा, तभी ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो तुम लोग चाहो तो एग्जाम में ये चेक भी कर सकते हो बैक कैलकुलेशन करके कि तुम्हारा जो आंसर आया है वो गलत है या फिर सही है। तो ये हो गया। हाँ मैम। ओके, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने सीख लिया क्या करना है। इनवर्स मतलब हम लोगों को मेन जो देखना है एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला चीज याद रखना है, एक्स इक्वल टू बी, और जब इनवर्स लगाएंगे तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कौन सा मैट्रिक्स आगे लिखना चाहिए, ए इनवर्स बी लिखना जो है यही हैबिट करो ताकि गलत ना हो। और को फैक्टर फटाफट निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया, और उसका ट्रांसपोज लिख दोगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिया है कि सो दैट मैट्रिक्स ए
सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2y। तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ये तो इजी है, ये तो हम लोगों ने पहले भी किया था। मतलब इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके करना है। तो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर मतलब a क्रॉस a, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इंटू करो, तो किस तरह से होगा, रो इंटू कॉलम। तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6, और 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 1 3, मतलब दिस वन एंड दिस वन, तो 3 और 4 3 12, और यहाँ पर हो गया 6 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 7 और ये आ गया 18, ये आ गया 15 और ये 22। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इंटू ठीक है। 7 18 15 22 क्या आया, 6 प्लस 1 2 प्लस 8। अच्छा क्या गलत हुआ, वहाँ पे 8 होगा मैम, 2 + 8। ओ अच्छा ये 2 प्लस, हाँ हाँ ये इंटू गलत हो गया, 1 इंटू 2, अच्छा 2 इंटू 4 था, अच्छा हाँ 2 इंटू 4 था, और ये 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 4 16, ये तो ठीक है। अब ये हो जाएगा 10, ये हो गया 10। आप चेक करें, 7 10 15 और ये 12 लिख दिया, देखो ये यहाँ गलत कर दिया, 6 प्लस 16 12 होता है, 22 होता है। तो मेरा एडिशन सही है ना? क्या है मैम, नीचे करेक्ट किया है, एक जगह मिस्टेक किया, नीचे जाइए, नीचे करेक्ट किया है। हाँ देखो, हाँ मैंने देखा था पहले, बुक में बहुत गड़बड़ है, तो जहां जहां गलत है उसे सही करते जाओ, ठीक है। तो ये वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक फिर से कर दिया, यहाँ 12 कर दिया, आगे जाके 22 कर दिया, ठीक है। जो भी हम लोग को ए स्क्वायर मिल गया, अब हम लोग निकाल लेते हैं 5a। 5a कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। 5a मतलब है 1 2 3 4, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 इंटू 2 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब माइनस करेंगे, और आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में 1 का मतलब ही आई होता है। अब जितना ऑर्डर का बाकी मैट्रिक्स रहेगा उस बेसिस पे हम लोग को आई डिनोट करना है, तो 1 0 0 1। अब हम लोग यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं, सेटिस्फाई होता है कि नहीं 0। तो ए स्क्वायर का वैल्यू है 7 10 15 22, और माइनस 5a का जो वैल्यू है वो आया है 5 10 15 और 20, माइनस 2i मतलब 2 इंटू हो जाएगा, 2 0 0 2, ये जो आई था उसमें 2 इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब माइनस करना है हम लोगों को, तो देखो हम लोग डायरेक्ट माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 माइनस 2 कितना होगा, देखो 7 माइनस 5 माइनस 2, तो माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7 और प्लस 7 0, फिर 10 माइनस 10 और माइनस 0 तो 0, 15 माइनस 15 0 और ये माइनस 0 तो 0, 22 और माइनस 20 यानी 2 और माइनस 2, ये देखो माइनस है तो माइनस 2 0, तो सेटिस्फाई हो गया, इक्वल टू 0। 0 मतलब सारा वैल्यू 0, मैट्रिक्स में सारा वैल्यू 0 होने से उसे नल मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग को बोला है कि हेंस डिड्यूस द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, और बोल रहा है कि ए इनवर्स को कैलकुलेट करके दिखाओ। तो यहाँ पर एक प्रोसेस से क्या हुआ है वो भी हम सिखा देंगे। पहले हम लोगों ने जैसे ए इनवर्स जो सीखा है, ए इनवर्स मतलब अभी जो सीखा है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस बेसिस पे हम दिखाएंगे, वो बहुत ही आसान है। और ये वाला जो यहाँ पर सोल्यूशन है वो भी हम बता देंगे किस तरह से किया हुआ है, लेकिन मुझे ये मेथड से ज्यादा जो अभी हम सिखाएंगे वो सही लगता है। तो ये तुम लोग कर लियो, ये तो इजी था, देखो ये हो गया है फर्स्ट जो आंसर था। अच्छा, तो ये अगर हो गया है तो हम लोग ए इनवर्स को हम अपने मेथड से दिखाते हैं, जो बुक में नहीं किया हुआ है तो तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ए इनवर्स का मतलब हम यहाँ लिख के दिखाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने बोला स्टेप 1 हम लोग को डेट ए कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो ये सेकेंड ऑर्डर है, तो 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6
मतलब हो गया -2। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया 0, यानी हम लोग को एडजॉइंट कैलकुलेट करना चाहिए। अब एडजॉइंट मतलब को फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो को फैक्टर मतलब एडजॉइंट जो है हम लोग पहले को फैक्टर कैलकुलेट करते, काम करते हैं, इसे को फैक्टर लिख लेते हैं। को फैक्टर्स किस तरह से होगा, पहला जो है वो A11 है, कैपिटल ए लिख देते हैं, उसके बाद है A12, फिर A21, A22। तो प्लस माइनस साइन भी पुट कर लेते, पहला देखो 1 1 है यानी ये पॉजिटिव होगा, 2 1 है यानी नेगेटिव, 2 1 नेगेटिव, 2 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखेंगे। अब देखो जब हम लोग 1 को ले रहे हैं तो ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या 4, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट कौन सा लेंगे 2, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या लिखेंगे 3। फिर नेक्स्ट देखो क्या है 3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 4। और लास्ट में क्या है 4, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा 1। अब ये जो है हम लोग को सिर्फ ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना है, यानी हम लोग लिखेंगे ম্যাম हाँ A21 টা 2 হবে, ওটা 4 হবে না। এটা হ্যাঁ A21 मीन्स এইটা, तो এইটা ओ अच्छा अच्छा हाँ ये देखो, हाँ सही बोला है। ये देखो A21 मतलब ये वाला है, तो ये और ये कैंसिल हो जाने से 2 बच रहा है, मैंने 4 लिख दिया है, तो ये 2 मतलब रेस्पेक्टेड रो और कॉलम होना चाहिए, तो 2। अब हम लोग को ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, तो 4 3 इस बेसिस में था, 1 और 2 के लिए 4 और 3 था, तो 4 3 को इस तरह से लिखेंगे, और ये -3 हो जाएगा, और ये हो गया -2 और 1, ये है 4 -3 -2 और 1, तो 4 -2 -3 1। तो ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा 4 -2 -3 1 डिविजिबल बाय कितना है हम लोग का -2, और इसे अगर हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहला हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -2 यानी हो गया -2, फिर -2 बाई -2 1, -3/2 यानी 3/2, और -1/2। तो -2 1 3/2 -1/2 ये हो गया हम लोगों का क्या बोलते हैं ए इनवर्स। जो प्रोसेस हम लोगों ने थर्ड ऑर्डर का किया था उसी प्रोसेस से हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर का कर दिया। और एक छोटा सा ट्रिक होता है, चाहो तो वो भी समझ सकते हो। ये देखो ये जो है ये 3 2 अपने जगह पे कांस्टेंट रह जाता है, बस इसका ये जो है ये चेंज हो जाता है, और 1 4 जो है वो स्वैप हो जाता है। मतलब ये एक ट्रिक जैसा सोच सकते हो, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए सिर्फ होगा। सेकेंड ऑर्डर का अगर हम लोगों को बोलता है कि को फैक्टर सॉरी एडजॉइंट निकालो, तो हम लोग को तो वहां सोल्यूशन करना है नहीं, तो तुम लोग अगर ये याद रख सकते हो कि इधर का जो दो डेटा है दिस वन डेटा डायगोनल डेटा, ये जो है ये स्वाइप हो जाएगा, और ये दोनों जो है ये कांस्टेंट रहेगा, बस इसका जो है माइनस प्लस में चेंजेस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये -2 होता तो यहाँ पर ये +2 हो जाता इस तरह से। तो खैर याद रख सकते हो तो उस तरह से करो, अदरवाइज ये ठीक है, इस मेथड से कर सकते हैं हम लोग। और अब इन लोगों ने जिस तरह से सोल्यूशन किया वो भी देखते हैं। ये वाला क्या हो गया है तुम लोगों का, ये जो मैंने बताया ये मतलब कर लियो तुम लोग। नहीं ये सब है। बस। अब देखो इन लोगों ने किस तरह से किया है। इन लोगों ने ये जो किया है ये हम समझा देते क्या क्या। इन लोगों ने लिखा है पहले a² -5a -2i
इक्वल टू क्या है 0 है। और इससे इन लोगों ने ए इनवर्स निकाला है। किस तरह से? इन लोगों ने दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि इधर अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, 0 ही रहेगा, जो इन लोगों ने शो नहीं किया। अब ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर कितना होता है बताओ? ए इनवर्स मतलब देखो सीधा सा बात है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स मतलब क्या होता है? 1/a। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये अगर इस तरह से समझने के लिए हम लोग ए इनवर्स को 1/a लिख देते हैं और पूरा इंटू करते हैं, तो ऊपर 2a नीचे एक टू ए है, तो कितना होगा? a माइनस इसे क्या हो जाएगा? 5a/a। तो ये लो, अगर नहीं समझ में आता है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, -2i/a इनवर्स जो कैलकुलेशन था। तो ये a हो गया, ये -5, और a कैंसिल हो गया। a कैंसिल होने से क्या होता है मैट्रिक्स में, वो भी हम बताते हैं। और ये हो जाएगा 2 इंटू आई, और इसको 1/a जो है इसे फिर से हम लोग a इनवर्स लिख सकते हैं। बेसिकली -1 और पावर जो है प्लस हो जाता है, तो -1 और +2 कितना हो गया? 1। और ये 1 था, 1 - 1 0, और पावर में समथिंग टू दी पावर 0 मतलब ऑलवेज 1 होता है, और -2i a इनवर्स। अब मैट्रिक्स में क्या होता है? a इंटू ए इनवर्स मतलब 1 होता है। मैट्रिक्स में 1 का मतलब होता है i, मैट्रिक्स में 1 का मतलब होता है i, ये तुम लोग नोट डाउन कर लो। मैट्रिक्स में 1 का मतलब होता है ऑलवेज i। अब हम लोग को ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? -2i a इनवर्स इक्वल टू 5i - a। अब माइनस कॉमन ले लो, तो 2i a इनवर्स इक्वल टू a - 5i। ये हो गया a - 5i। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? a - 5i, और ये जो 2 इंटू इधर है ये हो जाएगा 1/2। ये देखो यहाँ पर करके रखा है 1/2, यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया मैंने, ये बता दिया कि किस तरह से हुआ। 1/2 -5i। अब यहाँ पर a इनवर्स 1/2 इंटू क्या हो रहा है? 1/2 इंटू a -5/2 इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। देखो अब यहाँ से देखेंगे तो अब समझ में आ जाएगा। 1/2 a था हम लोग का, जो गिवन मैट्रिक्स था 1 2 3 4, -5/2, और i मतलब जो ऑर्डर का रहेगा मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेंगे, जो कि सेकेंड ऑर्डर का था, तो 1 0 0 1। अब क्या करेंगे? इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है इन लोगों ने? ये देखो 1/, इसको क्या किया है? डायरेक्टली कर दिया है। हम इसे दिखा देते हैं किस तरह से किया है। तो ये हो जाएगा हम लोग को 1/2 इंटू 1 2 3 4 -5/2 इंटू 1 0 0 1। ये देखो पहले इंटू कर देते, 1 इंटू 1/2, तो 1/2, 1/2 इंटू 2 मतलब 1, 3/2, और ये हो गया 4/2 मतलब 2। मैंने डायरेक्टली कर दिया। और -5/2 0 0 5/2। अब माइनस करेंगे, तो माइनस कर लो, सेम ही आंसर आएगा जो मैंने पहले दिखाया था। अच्छा, तो माइनस करो 1/2 -5/2, तो कितना हो जाएगा? -4/2 होगा, -4/2, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये 3/2 -0 मतलब 3/2, 2 -5/2 मतलब -1/2। इसे तुम लोग कर लो, माइनस करके देख लो तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया -2 1 3/2 -1/2। तो ये देखो सेम वही आ गया, लेकिन इसका जो प्रोसेस था वो अलग था। इसमें हम लोगों ने ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके किया है। और यहाँ से लेकिन एक चीज हम लोग को समझ में आया, ए इनवर्स इंटू ए मतलब जो 1 होता है मैट्रिक्स में, 1 मतलब आई होता है। तो ये एक कंसेप्ट था, ये मैंने नहीं बताया था, तो ये इससे पता चल गया हम लोग को। और ये मैंने सिंपली माइनस किया है, हाफ -5/2 करके देखो, -4/2 आएगा, 1 - 0 1 आएगा, 3/2 - 0 3/2, 2 -5/2, ये लो 2 -5/2, और यहाँ पर एलसीएम कर लो तो 4 - 5 तो -1/2। इस तरह से किया है मैंने। क्या हो गया ये वाला? मैम ओके,
तो ये देखो ए इनवर्स का आंसर इन लोगों ने लिख दिया है -2 1 3/2 -12। यहाँ पर भी बोला है क्वेश्चन में कि हम लोग को क्या करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पर 2 -3 4 -1 ये मैट्रिक्स दे दिया है, फिर नीचे इक्वेशन दिया है, लेकिन इक्वेशन से मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर इनवर्स ही निकालना है तो इनवर्स तो पहले इक्वेशन दिया हुआ होना चाहिए। तो तुम लोग का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से होगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, 4x माइनस 11y इक्वल टू 11 दिया हुआ है, ये ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, 4x, रुको एक मिनट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, 4x माइनस 11y इक्वल टू 11, ये होना चाहिए क्वेश्चन। अब तुम लोग जब मैट्रिक्स यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्म क्या करोगे, ax इक्वल टू b, जो एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीखा। तो a इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट, तो 2 4 -3 -11, और b जो है वो हो जाएगा 3 एंड 11, और x जो है उसका दो ही वेरिएबल हो जाएगा, x और y। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा, ये मैंने गलती से कर दिया, x और y। अब इसे तुम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो किस तरह से किया इन लोगों ने, बाद में जाके इसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले इन लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाल लिया है 2 -11 और -3 और 4 का। तो 2 इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डेट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही आगे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो डेट ऑफ ए कैलकुलेट अगर करेंगे तो 2 -11 -22 और माइनस ऑफ -12, तो -22 + 12, तो आंसर आ जाएगा -10। जो इन लोगों ने यहाँ गलत करके रखा है, 22 के आगे माइनस नहीं दिया है और यहाँ -10 लिख दिया है, तो इसको सही कर लो, यहाँ -22 + 12 कर लो तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्या किया है इन लोगों ने, इसको इंटू कर दिया है। इंटू इसलिए किया है क्योंकि एडजॉइंट कैलकुलेट करके फिर इसे ए इनवर्स जो है, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो एडजॉइंट 2 -3 4 -11। अभी मैंने एक छोटा सा ट्रिक समझाया था, तुम लोग बाद में इसे कर सकते हो, मतलब जो फुल जो प्रोसेस है उससे कर सकते हो। मैंने बोला था ये दोनों क्या होगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जब सेकेंड ऑर्डर होगा सिर्फ इसी में ये काम लगा सकते हैं। और ये डायगोनल कांस्टेंट रहेगा, और ये जो है ये एक दूसरा में इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ 4 चला जाएगा, यहाँ -3 चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन का चेंजेस होगा। और अगर साइन का चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा, एडजॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4, और ये माइनस ऑफ -3 यानी ये +3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ एडजॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं, मेरा जो एडजॉइंट आया है वो सही है कि नहीं। इनवर्स क्या इन लोगों ने, अच्छा हम लोग का इक्वेशन क्या था, 2 -3 4 -11, 2 -11 -3 और 4। 2 -3 4 -11, हाँ सही तो है। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके ही देख लेते हैं क्या होता है एडजॉइंट। इन लोग के साथ तो टैली नहीं हो रहा है, देख लेते हैं क्या गलत या फिर सही, क्या सॉल्यूशन क्या हुआ है, चेक कर लेते हैं। अगर ये 2 के बेसिस पे होगा तो देखो 2 के बेसिस पे होने से क्या होगा, दिस वन कैंसिल। तो पहला हो जाएगा A11 जो है वो हो जाएगा -11, और यहाँ पर जो साइन है वो होगा प्लस का A12। ये -3 के बेसिस पे करेंगे तो ये और ये कैंसिल, तो बचा 4, ये -4 हो जाएगा। और A21 जो है ये 4, तो ये और ये कैंसिल, तो बचेगा -3।
और यहाँ पर साइन जो है ये भी हो जाएगा माइनस का, और लास्ट है A22, तो A22 मतलब पॉजिटिव होगा, और इसके बेसिस पे हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2। तुम लोग करते रहो सॉल्व। तो अब हम लोग अगर ट्रांसपोज फॉर्म में इसे लिखेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम लोग ट्रांसपोज फॉर्म में इसे लिख लेते हैं तो -11 और ये हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हम लोगों का 2, -11 3 -4 2। अच्छा ठीक है सोल्यूशन। तो फिर मैं मुझे शायद वो ट्रिक जो मैंने यूज किया था उसमें शायद कुछ गड़बड़ हुआ, जो भी हो -11 3 -4 2 ये आसानी से ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो निकल जाएगा। और इन लोगों ने यहाँ पर वो इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और एडजॉइंट करके आए -10। अब देखो इन लोगों ने क्या कर दिया, इंटू कर दिया, तो 11/10 ये हो गया -3/10 और ये हो गया है -4/-10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से इसे सॉल्व किया गया है तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और ये -1/5। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग इसे गिवन इक्वेशन जो है इसे, ये देखो 2 - 3 जो मैंने यहाँ बनाया था, 2 - 3 4 - 1 और 3, और ये देखो फिर यहाँ पर एक गलत करके रखा है, यहाँ पर 11 नहीं लिखा है, यहाँ डेटा हट चुका है, देखने से ही लग रहा है कि यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ 11 होगा, यहाँ पर भी 11 होगा, तो बुक में सही कर लो 11 होगा। और x में x वेरिएबल जो है xy, तो a इनवर्स इंटू b लिखना चाहिए। a इनवर्स तो हम लोगों ने यहाँ देखा कितना था, ये देखो a इनवर्स था 11/10 -3/10 2/5 और -1/5। अब हम लोग b से इंटू करेंगे तो b का वैल्यू है 3 11, तो देखो ये लिखा ही नहीं है इन लोगों ने, यहाँ पर 3 और 11 होगा, b का वैल्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 and 11। अब हम लोग इंटू करेंगे इस तरह से, अच्छा इन लोगों ने डायरेक्ट इंटू करके ही लिख दिया है a के साथ, तो ये -11/10 -3/10, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो कितना, और ये 2/5 और -1/5। तो ये था एडजॉइंट, इसमें नीचे डिवाइडेड बाय हम लोग को 10 लिख देते हैं, 10 10 10 और ये 10 और इंटू करना है 3 11, तो इंटू करने के बाद ये 0 और -1 ही आएगा। तो ये वाला तुम लोग घर पे इसे होमवर्क की तरह अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मैंने एक तो बता ही दिया है, और इसे तुम लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लो और बुक में जहां जहां गड़बड़ है उसे सही कर लो तो समझ में आ जाएगा। ये फॉर प्रैक्टिस हम दे देते हैं, इसे कर लो। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैंने दे दिया तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें ये भी तुम लोग को होमवर्क देंगे, ये तुम लोग को करना है प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन जो है ये सही सॉल्व किया हुआ है, यहाँ सॉल्व करने के बाद तुम लोग चेक कर सकते हो क्या होगा आंसर। बोला है कि इनवर्स मेथड को यूज करके ये इक्वेशन, तो देखो एक्स वाई जेड हम बता देते हैं, देखो एक्स वाई जेड, तो एक्स का क्या क्या है 1 1 1, तो ये देखो 1 1 1 लिखा हुआ है, एक्स के लिए कॉलम है, y 1 2 4, तो 1 2 4 ये y के लिए है, और z के लिए है 1 3 9 और 3 4 6 ये b कांस्टेंट के लिए होता है, और ये हो गया वेरिएबल x y z। अब a डेट a कैलकुलेट किया है जो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, और ये देखो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इन लोगों ने जो एडजॉइंट निकाला है सेम उसी प्रोसेस से, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 2 18 -12, तो कितना हो जाएगा 6, और पहला वाला पॉजिटिव होगा 1 1 है। फिर देखो 1 2 1 2 के लिए, मतलब ये वाला 1 2 के लिए, अच्छा इसे रब करके दिखा देते हैं 1 2 के लिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये देखो 1, ये दिस वन एंड दिस वन कैंसिल, तो 1 इंटू 9 9 -3, तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये 1 2 मतलब ऑड है इसीलिए -6 हो गया है। फिर थर्ड देखो, थर्ड किस तरह से कर रहा है, देखो थर्ड हो जाएगा इस तरह से 1, ये 1 तो ये और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 4 4 -2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया। उसके बाद फिर से
ये 1 के लिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 कितना होता है? 5 होता है। ये माइनस होगा क्योंकि ये 2 1 पोजीशन है। नेक्स्ट 2 के रेस्पेक्ट में, तो 2 के रेस्पेक्ट में देखो ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा? 9 माइनस 1 तो हो जाएगा 8, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इवन पोजीशन है। उसके बाद 3 तो ये और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 4, 4 माइनस 1 यानी 3, और क्योंकि ये ऑड पोजीशन पे है तो ये -3 हो जाएगा। फिर 1 के बेसिस पे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 3, 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये इवन पोजीशन है तो फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद 4, तो ये और ये कैंसिल, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, और क्योंकि ये ऑड पोजीशन है तो इस पे -2 लगा दिया, और ये लास्ट ये और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 2, 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1। ये देखो कोफैक्टर्स को इन लोगों ने भी बाद में और डिटेल्स में नहीं किया, जस्ट लिख लिया, और मैंने यहाँ पर पीडीएफ था तो अच्छे तरह से इसको कैंसिल करके दिखा दिया कि तुम लोग को मैंने पेंसिल किस तरह से यूज करने के लिए बोला है। अब कोफैक्टर्स तो मिल गया, बस इसे ट्रांसपोज करके लिखना है। तो ये देखो कोफैक्टर्स को इन लोगों ने ट्रांसपोज करके लिख दिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखो 6, ये पहले नॉर्मल लिखा था कोफैक्टर, अब इसको ट्रांसपोज कर दिया। 6 माइनस 6 2, ये जो रो है इसे कॉलम में कर दिया। 5 माइनस 5 8 माइनस 2 1 माइनस 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग का डिटर्मिनेंट आया था 2, अब 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। ये देखो 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब और एक तरह से भी कर सकते हैं, देखो जैसे x मतलब क्या होता है? a इनवर्स इंटू बी, तो a इनवर्स मतलब डिटर्मिनेंट जो लिखा हुआ है वो डिवाइड फॉर्म में है, मतलब इंटू हाफ फॉर्म में आगे ला सकते हैं। और बाकी जो बचा 6 5 1 माइनस 6 8 माइनस 2 2 माइनस 3 1, और यहाँ पर जो 3 4 6 जो b का वैल्यू है, तो हाफ को हम लोग कांस्टेंट मतलब इसके आगे रख देते हैं। पहले इन दोनों का इंटू करते हैं तो भी होगा, तो पहले इन दोनों का इंटू करो। 6 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 18, 5 इंटू 2 10, और 1 इंटू 6 6, तो 6 प्लस 18 प्लस 10 कितना हो रहा है? देखो 6 प्लस 6 इंटू 3 मैम 8, 5 20 होगा ना? कौन सा? हाँ 5 4 5 20, हाँ 5 4 20, 6 1 6, तो कितना हो रहा है? 44। फिर -18 प्लस 48 -18 प्लस 48 -12, तो ये कितना हो जा रहा है? 18 मैम। 18 हो रहा है। अच्छा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6 माइनस 12 प्लस 6, तो ये हो गया 0, तो ये 0 हो गया। और ये अगर हाफ है, हाफ से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये तो 22 हो गया। तो मुझे लगता है इन लोगों ने, ओ ये देखो ये -5 है ना, यहाँ पर -5 हटा दिया, फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ठीक है, -5 लेना पड़ेगा, तो ये पहला वाला ठीक करते हैं। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18, और ये हो गया 4 इंटू 5 20, जो है ये -20 होगा, तो 18 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 20 -2 और +6 कितना होगा? 4 होगा। ये देखो 4, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। -6 8 -2, तो -18, ओ ये 32 होगा, ये 32 होगा। 8 4 से 32 होता है, और -12, तो -12 और -18 कितना हो गया? 2 2 होता है मैम। 32 माइनस 18 माइनस 12 2। हेलो
प्रगति तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? विश्वजीत सुनाई दे रहे हैं? हेलो, मैम। हाँ नेट चला गया था। हेलो, हाँ मैम सुनाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है, नेट चला गया था 2 मिनट के लिए। अच्छा तो देखो यहाँ पर आया 2 1, हाँ यहाँ पर आया हम लोगों का 2 1 और 0 आया, और मेरे से यहाँ रव हो गया जो मैंने लिखा था, लेकिन इन लोगों ने लिखा है -2 1 और 0। तो ये भी तुम लोग एक बार देख लो कहाँ कहाँ गलत हुआ है। मुझे जो भी दिखा है वो तो मैंने बता दिया कि कहाँ इन लोगों ने गलत लिखा है। एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 दिया है, तो सेटिस्फाई करता है कि नहीं देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, तो -2 प्लस 1 प्लस 0, नहीं -2 नहीं होगा। ऐसे भी हम लोग का तो -2 आया नहीं था, 2 ही आ रहा था ना। यहाँ पर देखो 4/2 करेंगे, 4 बाई हाफ बाई, ये देखो 4/2 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ भी गलत है, इसे प्लस करो तभी होगा। तो 2 + 1 3 सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट भी गलत है, इसे भी सही कर लो। तो बुक में सही कर लो, प्लस कॉपी में भी इसे सही तरह से उतार लो, और वहां एक नोट कर लो कि ये गलत दिया हुआ है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये दो जो है सिमिलर था, मतलब जो सिखाया हुआ है उसी का ही और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, तो तुम लोग ये दोनों कॉपी में कर लोगे। अब हम लोग जो लास्ट है वो सीखेंगे क्रैमर्स रूल, बहुत ही इजी है। क्रैमर्स रूल्स में क्या करना है, हम लोग को सिंपल XYZ जो है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये देखो हम लोग को इक्वेशन दे देगा, ये देखो इक्वेशन, ये कोफिशिएंट है। A11 से हम लोग कोफैक्टर बताते हैं ना, वैसे कोफिशिएंट, ये देखो कोफिशिएंट, और इसका वेरिएबल्स XYZ और D1 D2 D3। हम लोग को क्या करना है, क्रैमर्स रूल में X Y और Z जो है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन क्रैमर्स रूल जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने XYZ फाइंड आउट किया था, लेकिन थ्रू इनवर्स मेथड। अभी हम लोग करेंगे थ्रू क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर, ये देखो क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल्स में क्या करना है, हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इन लोगों ने डेल्टा x लिखा है, हम लोग चाहे तो डेल्टा 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा x मतलब x और डिवाइडेड बाय डेल्टा इक्वल टू जो आएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा इक्वल टू जो आएगा वही होता है y का वैल्यू, और z मतलब डेल्टा z बाई डेल्टा जो होगा वही होगा z का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर नीचे जो है डिवाइड करने के लिए वो अगर 0 हो जाता है तो फिर कोई आंसर नहीं आता, वो एरर होता है। तो इसीलिए ये 0 अगर हो जाएगा। अब डेल्टा मतलब क्या, सबसे पहले ये बताओ, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट। मैंने फर्स्ट दिन ही बताया था कि डिटर्मिनेंट को हम लोग डेट ए डेल्टा या फिर इस तरह से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है हम लोग को, लेकिन डिटर्मिनेंट किस किस का कैलकुलेट करना है, एक्स वाई और जेड, वो मेथड हम बताएंगे। लेकिन नीचे जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे जो सब में कॉमन है, देखो सब में कॉमन है, वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। और एक चीज है, ये डेल्टा एक्स डेल्टा जेड डेल्टा वाई भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0/0 अगर आ जाता है तो वो तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, अगर 0/0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड, उसका कोई आंसर नहीं आएगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्रैमर्स रूल तभी अप्लाई करेंगे अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो ये देखो बता दिया डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा किस तरह से क्रिएट करना है, तो डेल्टा किस तरह से क्रिएट करना है, इन लोगों ने तो यहाँ जनरल फॉर्म बताया है, ये हम शो कर देते हैं। देखो जनरल फॉर्म में क्या क्या है, कोफिशिएंट क्या है, अगर इसे हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं कि ये मान लो a11 की जगह है सपोज 2x, ठीक है, तो फिर x का कोफिशिएंट क्या है, a11 a21 a31, तो देखो वही लिखा है a11 a21 a31। और y का कोफिशिएंट a12 a22 a32, सिमिलरली जैसे हम लोग वहां पर लिख रहे थे a13 a23 a33, लेकिन इससे हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा। जब सिंपली कोफिशिएंट सबका अलग अलग लिख देंगे उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा। अब डेल्टा
एक्स मतलब क्या करना है, डेल्टा एक्स मतलब हम लोगों को, एक्स मतलब कौन सा है, फर्स्ट वाला कॉलम, वाई मतलब सेकेंड और जेड मतलब थर्ड वाला। तो फर्स्ट वाला कॉलम जो एक्स को डिनोट करता है उससे हम लोग रिप्लेस करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट रखेंगे। तो A12 A22 A32 A13 A23 A33 और यहाँ क्या रिप्लेस करेंगे, इधर जो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ होगा उससे रिप्लेस करेंगे, दैट इज D1 D2 D3 और इसे डेल्टा का जो डिटर्मिनेंट में वैल्यू होता है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर अगर कोई बोलेगा कि एक्स का वैल्यू बताओ तो डेल्टा एक्स मतलब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा जो इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, वही हो जाएगा एक्स का आंसर। और आंसर सही है कि गलत, हम लोग वो एक्स के वैल्यू को, वाई के वैल्यू को और जेड के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो हम लोग का नॉर्मल जो डेटा है उससे समझ लेते हैं तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये इन जनरल फॉर्म था इन लोगों का। अब यहाँ पर देखो नोट बता दिया जो मैंने पहले ही तुम लोग को बता दिया, इफ डेल्टा इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 0 हो जाता है, जो नीचे लिखा जाएगा, जो नीचे लिखा जाएगा, एंड डेल्टा एक्स 0 है एंड डेल्टा वाई डेल्टा जेड, देन द गिवन इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि 0 बाई 0 मतलब होता है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, तो ये नहीं होगा। और इफ डेल्टा 0 and at least delta x delta y 0 delta z is not 0, then the equation will have solution and the equation have no solution and the equations are said to be inconsistent। मतलब ये कि डेल्टा x यहाँ पर क्या बोला है, डेल्टा 0 डेल्टा x, देखते क्या बोला है, डेल्टा y 0 बोला है, डेल्टा z नॉट 0, ठीक है, देन इक्वेशन विल हैव सोल्यूशन। अगर ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो डेल्टा एक्स का कुछ एक वैल्यू है और डेल्टा जो है इसका वैल्यू क्या है, 0 है, डेल्टा वाई 0 बाई 0 है, नो सोल्यूशन, और and the equation have no solution and the equation are said to be inconsistent। और अगर डेल्टा z जो है वो 0 नहीं है, सपोज वो 1 है, 1 बाई 0 है, तो वही बोल रहा है कि इस तरह से कंडीशन होने से कुछ अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ डिफाइंड हो जाएगा। और ये देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू 0, डेल्टा 0 एंड एटलीस्ट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0, डेल्टा वाई मैंने 0 लिया है, डेल्टा जेड इज नॉट 0 एटलीस्ट। अच्छा, डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड अगर 0 नहीं है तो देन द इक्वेशन विल हैव solution and the equation have no solution and equations are said to be inconsistent। तो इक्वेशन का सोल्यूशन हो सकता है या फिर नो सोल्यूशन, मतलब जब नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो उसका एक आंसर आ सकता है, और अगर दोनों ही डिवाइडेड बाय 0 जैसे इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इस तरह से बोल रहा है। और अगर कभी डेल्टा 0 नहीं होता है तो उस तरह से डिपेंड करेगा, 0 बाई 0 मतलब सीधा सा बात है 0 बाई 0 होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा बिकॉज इनफाइनाइट है, और ये 0 बाई डेल्टा होगा मतलब डेल्टा का वैल्यू अगर 0 नहीं होता है तो एक सोल्यूशन आएगा, लेकिन समथिंग डिवाइडेड बाय अगर 0 होगा तो वो भी सोल्यूशन नहीं होगा, ये बताया है। और इसका जो है यहाँ पर प्रूफ भी बताया किस तरह से हो रहा है। तो देखो ये कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर डेटा से ये कंडीशन बता दिया है किस तरह से होगा। पहले देखो यहाँ पर दिया है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो मैंने जैसे बताया क्रैमर्स रूल के हिसाब से हम लोग इसे करेंगे। तो ये पहले हम लोग डेल्टा जो है, डेल्टा का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग 2 1 3, y के लिए -1 3 2 और 1 2 3, ये हो गया डेल्टा, जो भी कोफिशिएंट था लिख लिया हम लोगों ने। और जो डेल्टा एक्स है, मतलब पहले डेल्टा एक्स निकालेंगे वेरिएबल के हिसाब से, तो एक्स का जो कॉलम है उसे सिर्फ हम लोग चेंज करेंगे। तो एक्स का जो कॉलम है उसे अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 12 16, यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा जो मैंने वहां पर बताया, और बाकी सेम रहेगा। तो -1 3 2 1 2 3। अब जस्ट इसे सॉल्व करना है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 के रेस्पेक्ट में ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया 9 -4, फिर माइनस ऑफ -1 होगा, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, 3 -6 प्लस 1 के रेस्पेक्ट में 2 -9, तो ये हो गया 5, 2 इंटू 5 तो ये 10 हो गया। ये हो जा रहा है -3 इंटू -1 मतलब हो गया
+3 -1 मतलब -3। ये देखो -3 इंटू -1 मतलब 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस में माइनस, और 2 - 9 मतलब हो जाता है 6, नहीं 7। तो 7 -7, तो -7 -3 क्या हो गया -10। तो -10 और माइनस +10 0। तो जैसे ही 0 आ जाएगा नीचे वैसे नहीं होगा सोल्यूशन। तो ये देखो 0/0, और ये मैम भी, हाँ बताओ। मैम मैम वहाँ पे मैम 2 इंटू 9 - 4 हो गया, फिर मैम 4 इंटू 9 - 4 होगा 4 कहाँ से आया वो? मैम ऊपर में। नहीं, ये इसका कर रहे हैं ना, ये वाला। पहले 2 के रेस्पेक्ट में ना, फिर तो -1, फिर 1। हाँ हाँ। ठीक है, ये वाला नहीं कर रहे, ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आ गया 0, और ये 0 आ गया है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि डेल्टा x भी कहीं 0 तो नहीं है। तो देखो इसको चेक करते हैं। 4 पहला, इसके रेस्पेक्ट में, तो 3 3 9 -4 माइनस ऑफ -1 फिर से, और ये हो गया 12 3 36, और ये हो गया 32 +1 ले लो, तो ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 24 माइनस 48। अब कैलकुलेट कर लो, 4 और ये माइनस ये 5 हो गया 20, और ये हो जाएगा 36 माइनस 32 4 और ये माइनस माइनस में +1 मतलब +4, और ये हो गया -24। तो ये देखो 20 + 4 24 माइनस 24 0। तो 0/0 हो जाएगा। तो जब भी हम लोग x कैलकुलेट करेंगे, अगर सिर्फ x के लिए किया है मैंने, तो 0/0 तो अनडिफाइंड, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। यही बताया, तो जस्ट यहाँ पर बता दिया है। ये देखो 0/0 आ गया, जिसका कोई मतलब वैल्यू नहीं होगा। और ये y के लिए क्या किया इन लोगों ने? y के लिए फिर से हम लोग इसे, जो है ये x वाला था, y के लिए फिर से हम लोग को डेल्टा y करना पड़ेगा। तो डेल्टा y किस तरह से करेंगे? देखो, डेल्टा y करने के लिए ये लो डेल्टा y, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा y के लिए 213, x जैसा है वैसा ही रहेगा, z जैसा है वैसा ही रहेगा। ये वाला जो है ये चेंज हो जाएगा, और हम लोग का कांस्टेंट जो था वो था 4 12 और 16। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इन लोगों ने करके रखा है। देखो इसका वैल्यू भी 0 आएगा, 0/0। तो फिर ये जो है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। वो जो वहां पर था लिखा हुआ था सेकेंड पॉइंट, उसमें वही बोला था 0/0 होने से क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो तुम लोग ये चेक करके देख सकते हो कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या बोला है। एग्जाम्पल इसमें भी हम लोग को क्या करना है? क्रैमर्स रूल। तो डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा 1 1 5 1 -3 -3 3 -3 3। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 -3 -9, और -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा? 9, लेकिन +9, लेकिन +9 हो गया। ठीक है, लेकिन मिडिल में क्या होता है? माइनस होता है। तो इस तरह से मैंने दिखा दिया, -1 ये और ये, तो 3 -15 होगा, माइनस ऑफ -15 हो गया, और ये जो लास्ट में है 3 उसका हो जाएगा -3 और माइनस ऑफ -15। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस मतलब -18, और ये हो गया माइनस माइनस में प्लस, +15 और 3 18, फिर से हो गया -18, और ये हो गया माइनस माइनस में प्लस, तो ये हो गया 12 36। तो ये -36 +36 फिर से आ गया 0। तो देखो फिर से डेल्टा हो गया है 0। चेक करते हैं इन लोगों ने क्या करके रखा है। इन लोग का भी वही डेल्टा 0 हो जा रहा है, लेकिन जो ऊपर में जो इन लोगों ने डेल्टा 1 किया है, मतलब डेल्टा x जो किया है, उसका वैल्यू आएगा -12। तो भी आंसर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई 0 होता है इनकंसिस्टेंट, 0/0 होता है अनडिफाइंड, और समथिंग डिवाइडेड बाई 0 अगर हो जाता है तो इससे हम लोग बोलते हैं
इनकंसिस्टेंट। तुम लोग कैलकुलेटर में कर सकते हो, कोई भी डेटा ले लो, सपोज 5 डिवाइडेड बाय 0 करो तो दिखाएगा एरर, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, वो अनडिफाइंड है, ये इनकंसिस्टेंट है, तो तुम लोग इसे भी चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो जो इक्वेशन दिया है ये सॉल्व्ड है, मतलब ये सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे देखो क्या किया है इन लोगों ने, अब इस पे पहले डेल्टा, अब इससे अच्छी तरह से समझ लो, 132, ये देखो 132 127 127 -134 -134, डेल्टा एक्स जब लिखेंगे तो ये और ये कांस्टेंट रहेगा, देख लो 127 -134, इस और रिप्लेस हो जाएगा ये कांस्टेंट से, तो देखो -2 13 31, और जब भी डेल्टा वाई लिखोगे तो देखो ये और ये कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा, तो देखो वही y 132 -134, मिडिल में फिर से ये कांस्टेंट को लिख दिया, -2 13 और 31, और जब z प्रिपेयर करेंगे तो ये और ये कांस्टेंट रहेगा 132 127 132 127, सिर्फ लास्ट में जो है ये वाला रिप्लेस हो जाएगा ये कांस्टेंट से, तो -2 13 और 31, बिल्कुल इजी है, सिर्फ ये प्रिपेयर करना तो मतलब 2 मिनट का बात है, 2 मिनट में ये हो जाएगा, बस तुम लोग को माइनस देखना है, जैसे -z है तो 1 लिख के निकल जाओगे तो गलत हो जाएगा। आप सबका सोल्यूशन कर लिया है, डेल्टा का जो है वो डिटर्मिनेंट वैल्यू आया है -36, डेल्टा x का आया है 38, डेल्टा y का आया है -96 और डेल्टा z का आया है -36, जिसे तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद इन लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो देखो किस तरह से हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये याद रखना है तुम लोग को, सबके नीचे डिविजिबल तो इक्वली होना चाहिए, इसलिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, डेल्टा एक्स कितना था 38 माइनस डिवाइडेड बाई -36, -96 डिवाइडेड बाई -36, -36 डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ भी गड़बड़ करके रखा है, यहाँ लिखा है -36 जबकि यहाँ लिख दिया है -130, अब ये देखना होगा क्या गलत किया है, z वाला कैलकुलेट करते हैं, फिर ये हो जाएगा 31 इंटू 2 मतलब 62, ये इसके बेसिस पे जब करेंगे तो ये लो, ये और ये 31 और ये, ठीक है, 62 माइनस 91 कितना होगा, 62 माइनस 91 देखो तो कितना होता है, -29। हाँ देखो ये गलत लिख के रखा है, तो ये इसको काट ही देते हैं, कितना लिखेंगे -29। अब ये देखते ये सही किया है कि नहीं, ये और ये कैंसिल, 31 इंटू 3 कितना हो जाएगा 339, ये ठीक लिखा है, 13 इंटू 2 26, ठीक है, ये -1 आ गया। अच्छा उसके बाद 93 माइनस 26 करके देखो कितना आता है, 96, हाँ 70 67 मैम। 67 नहीं, 93 माइनस 26, हाँ 67, अच्छा तो ये माइनस हो जाएगा 67, और इन लोगों ने क्या 6 लिख दिया सिर्फ, ये भी सही करना पड़ेगा तुम लोगों को, और ये लास्ट माइनस, अच्छा यहाँ भी गलत लिखा है, ये -2 होगा जबकि ये 1 लिख के रखा है, -2, अब -2 बेसिस पे 7 इंटू 3 21 -4, तो 21 -4 हो गया 17 इंटू 2 34, माइनस हो जाएगा 34, अब इसका कैलकुलेशन देखो 29 67 और 34, तो ये हो जाएगा 130, जो नीचे सोल्यूशन इन लोगों ने लगा के रखा है 130, तो ये लाइन पूरा रॉन्ग है, ठीक है, -130, और बाकी भी तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, कुछ रॉन्ग है कि नहीं, वो तो मुझे यहाँ जो डिसिमिलरिटीज दिखा इससे मैंने बताया 8/3। अब हम लोग क्या करेंगे, सही है कि गलत अभी चेक कर लेते हैं, तुरंत चेक कर लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -2 है, ओके, x प्लस वाई प्लस जेड -2 है, तो पुट करते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड कितना होगा, x कितना है -19/18, हम अभी बता देंगे कि पूरा सोल्यूशन इन लोगों ने गलत किया है या सही, अगर आंसर टैली हो जाता है तो फिर सही किया है, तो ये हो गया
8/3 प्लस 8/3 माइनस 8/3 तो कैंसिल हो गया, तो -19/18 हो गया। -19/18 गड़बड़ करके रखा है इन लोगों ने, -2 होगा आंसर। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है यहाँ भी कुछ गलत किया है इन लोगों ने, वाई वाला केस भी गलत करके रखा है। तो चलो चेक कर लेते वाई वाले केस में क्या गलत किया है, वो भी बता देते तुम लोग को। एक काम करते सारा ही चेक कर लेते फिर। ये 1 जो है ये हो गया 8 - 21, तो 8 - 21 होगा -13, ठीक है। उसके बाद ये वाले बेसिस पे 4 3 12 -6, 12 - 6 हो गया 6 - 6, ठीक है। ये 7 3 21 और ये हो गया 2 2 4, 21 - 4 हो गया 17। ये देखो ये -17, हाँ सही किया। तो 13 6 और 17, तो ये हो जाएगा -36। एक्स तो सही है, तो एक्स सही है। ओ अब देखो ये डेल्टा सही है। अच्छा एक्स चेक करते हैं, -2 है तो ये 8 - 21, तो 8 - 21 13 इंटू 2 26, लेकिन ये माइनस माइनस में प्लस, ठीक किया है। अच्छा ये वाला देख लेते हैं, ये 13 इंटू 4 और ये 31 इंटू 3, माइनस हो गया 52 - 93, तो -41, ये +41 हो जाएगा। और ये जो है ये हो जाएगा 13 इंटू 7 और ये 62, 91 - 62 29, तो ये हो गया -29। ओके 26 + 41 - 29, तो 38, तो ये ठीक है 38 होगा। तो 38/- 36, ये तो सही किया है। तो x का वैल्यू ठीक है, यही होगा x का वैल्यू। अच्छा उसके बाद y का वैल्यू, तो y का वैल्यू देखते हैं क्या होगा। 52 - 93, 52 - 93 कितना होता है देखो, तो मुझे लगता है ये गलत है, 41 होगा। ये 14 लिख के रखा है, -41 मैम। हाँ -41 होगा, इसे भी सही करो, इसीलिए आंसर टैली नहीं कर रहा है। अच्छा और y में ये बचा 12 - 6, तो 12 - 6, 12 - 6 तो 6 होता है, 6 इंटू 2 12, ये प्लस ही होगा बिकॉज ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। ओके ये माइनस 31 इंटू 3 93 -26, तो 93 - 26 67, तो -67, शायद इसी वजह से ये गलत आके रखा है। तो -67 और -41, तो -108 और +12, यानी ये 96 जो है 96 हो रहा है, सही तो है 96 किया है। 12 - 67 - 41, तो ये -96, और ये कितना आया था हम लोगों का -130, ये हम सही कर दिया था मैंने, ये -130 आया था। तो अब यहाँ पर देखते हैं वैल्यू, -19 मतलब 38/- 36 -96/- 36 और -130/36। अच्छा इससे कैंसिल किया है 2 से, तो ठीक है ये इससे कैंसिल कितना से किया है, 96 बाई ये 12 से किया है, तो 96 डिवाइडेड बाई 12 और 36 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 8/3 और 130 डिवाइडेड बाई 36, तो 2 से क्या है 8/3। ओके तो सही है। अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है फिर प्रॉब्लम। थ्री एक्स प्लस 2y प्लस 3z में चेक करते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 3z में चेक करते हैं। 3x मतलब -19/18 प्लस 2y मतलब 8/3 और z मतलब 8/3, तो ये हो गया 6 -19/6 16/3 और ये हो गया 8। 3x प्लस 2y प्लस 3z, यही तो था, 3x प्लस 3y प्लस 3z, हाँ इक्वल टू 13 होना चाहिए। तो चेक करते 13 हो रहा है कि नहीं। 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का
6 माइनस 19 प्लस 32 प्लस 48, तो 32 प्लस 48 माइनस 19, तो 61 हो गया, 61/6। 10.16। तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किया है इन लोगों ने, फिर से तुम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो ये मैम हम लोग कर लेंगे, हम लोग कर हाँ लेंगे। हाँ, ये तुम लोग कर लेना और मुझे बता देना, ताकि हम रेक्टिफाई क्या करना है ये हम बता सके, ठीक है। ये रेक्टिफाई क्या करना पड़ेगा ये एक बार तुम लोग प्लीज चेक कर लेना। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस गड़बड़ हुआ है। तुम लोग इसे जरूर करना, एग्जाम्पल 22 और आगे का 2 जो इक्वेशन बताया वो। और ये एक्सरसाइज जो है ये करना है, जिन लोग के पास बुक है वो लोग कर लेना, और बाकी लोगों को हम PDF सेंड करेंगे, ओके ठीक है। हाँ मैम। ओके।